हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी बोरिंग स्कूल, जहां हम केमिस्ट्री को याद नहीं करते बल्कि समझते हैं। तो चलिए, लेट्स अनलॉक द मिस्ट्री बिहाइंड द केमिस्ट्री ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आज का क्वेश्चन मैंने लिया है जेई एडवांस्ड 1999 के पेपर से, जो है आयनिक इक्विलिब्रियम पर। आयनिक इक्विलिब्रियम में भी सब टॉपिक मेरा होगा सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट। तो चलिए, लेट्स सी द क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज द सॉल्बिलिटी ऑफ lead hydroxide in water is 6.7 into 10 raised to the power minus 6 molar. Calculate the solubility of lead hydroxide in a buffer solution of pH 8. तो ये क्वेश्चन बोल रखा है कि solubility of lead hydroxide वाटर में गिवन है कितना है, और तुमसे पूछा है कि अगर कोई बफर सॉल्यूशन है जिसका pH 8 है, वहां पर लेड हाइड्रोक्साइड की सॉल्बिलिटी कितनी होगी। तो दो जो बेसिक पॉइंट मुझे ये पता है कि सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट जो होता है वो कंसंट्रेशन चेंज करने से चेंज नहीं होता। मतलब चाहे मैं वाटर में निकालूं या फिर बफर सॉल्यूशन में निकालूं, जो सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू होगी वो मेरी क्या होगी, दैट विल बी सी। तो अपना लॉजिक यही है कि हम पहले केस से सॉल्बिलिटी की हेल्प से सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट निकालेंगे और फिर उस सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट के हेल्प से सेकेंड इक्वेशन में हम सॉल्बिलिटी निकाल सकते हैं। तो चलिए, लेट्स अप्लाई दिस लॉजिक इन दिस क्वेश्चन। सो क्वेश्चन में गिवन है लेड हाइड्रोक्साइड, दैट इज PbOH होल ट्वाइस, ये डिसोसिएट हो रहा है टू गिव Pb+2 एंड 2OH माइनस आयन। अब अगर मैं यहां पे सॉल्बिलिटी S बोलता हूं तो Pb+2 का सॉल्बिलिटी S हो जाएगा, OH माइनस जो होगा वो मेरा 2S हो जाएगा स्टोइकियोमेट्री के बेसिस पे। और यहाँ पे मैं KSP अगर निकालूं तो KSP मेरा होगा कंसंट्रेशन ऑफ Pb+2 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस स्क्वायर, कंसंट्रेशन ऑफ Pb+2 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस स्क्वायर। अब देखना, Pb+2 का कंसंट्रेशन S है, OH माइनस का कंसंट्रेशन 2S है होल स्क्वायर। ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा KSP का एक्सप्रेशन हो गया। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये मुझे मिल जाएगा 4s3। अब यहाँ पे मुझे ये दे रखा है कि S जो है ये 6.7 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 6 मोलर। इसका मतलब KSP जो होगा वो मेरा हो जाएगा 4 इंटू 6.7 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 6 होल क्यूब। तो ये वाटर में मैंने निकाल लिया। अब इसको मैं बफर सॉल्यूशन में डालता हूं। तो चलिए, बफर सॉल्यूशन है मेरा, बफर सॉल्यूशन ऑफ pH 8। स्टूडेंट्स, आपको आई होप समझ आ रहा होगा क्वेश्चन। और अगर ऐसे ही क्वेश्चंस आप और चाहते हैं मैं अपलोड करता रहूं और आपको मिलता रहे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें फॉर द नोटिफिकेशन। तो वी हैव अ बफर सॉल्यूशन ऑफ pH 8। अगर pH 8 है तो अब इस pH से मैं डायरेक्टली कुछ भी यूज नहीं कर सकता, बट हाँ, pH के हेल्प से मैं POH निकाल सकता हूं और POH के हेल्प से मुझे OH माइनस कंसेंट्रेशन मिल जाएगा। तो जब pH 8 है तो मैं लिख सकता हूं POH विल बी इक्वल टू 14 माइनस pH। सो 14 माइनस 8 विल बी 6। सो POH कितना हो गया, 6 हो गया। और POH 6 है, इसका मतलब OH माइनस कंसेंट्रेशन जो होगा वो 10 टू द पावर माइनस 6 होगा। अब देखो मेरे पास PbOH होल ट्वाइस है। PbOH होल ट्वाइस will dissociate to give us Pb+2 and 2OH minus. Now let's say the new solubility or the solubility in buffer solution S dash है, तो Pb+2 मेरा S dash होगा, OH minus 2 S dash होता। बट OH minus buffer solution से भी आ रहा है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ये कितना है, 10 टू द पावर माइनस 6 है। अब देखो यहाँ पे मैं KSP निकालूंगा तो KSP हो जाएगा मेरा कंसंट्रेशन ऑफ Pb+2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस स्क्वायर। KSP की वैल्यू मुझे पता है 4 इंटू 6.7 होल क्यूब इंटू 10 टू द पावर माइनस 18, दैट इज इक्वल टू S डैश इंटू OH माइनस का कंसंट्रेशन इज 10 टू द पावर माइनस 6 स्क्वायर। यहाँ पे मुझे S डैश मिल जाएगा 4 इंटू 6.7 क्यूब इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, और इसको सॉल्व करने से मुझे मिल जाएगा 1.203 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 3। तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा सॉल्बिलिटी हो गया लेड हाइड्रोक्साइड का, कहा
इस बफर सॉल्यूशन में जिसकी pH 8 है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। आगे मैं और ऐसे ही जेई एडवांस्ड और जेई मेंस के क्वेश्चन लाते रहूंगा और आपको समझाते रहूंगा। थैंक यू।